हाय फ्रेंड्स, तो आज हम एक गॉड गाइड टू चूजिंग हिज वाइफ के फिफ्थ पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। इस पार्ट की शुरुआत में हमें यंग मास्टर ये दिखाए जाते हैं जो कुछ पेपर्स को ध्यान से पढ़ रहे होते हैं। तभी उनका मैनेजर उनसे कहता है, यंग मास्टर, हमारे पास उस लड़की की जानकारी है। वो बताना शुरू करता है। वो कहता है कि उसका नाम युआन चू है। अफवाह यह है कि वह एक गोल्ड डाइगर है। इसके अलावा वह एक चालाक किस्म की लड़की है जो पैसों के लिए अपना शरीर भी बेचने को तैयार है। इस तरह उसने एक बूढ़े आदमी से शादी कर ली है। हालांकि सभी बातों को देखने के बाद हमें एहसास हुआ है कि इन अफवाहों के कोई सबूत नहीं है और इन डॉक्यूमेंट से पता चला है कि वह वैन परिवार की एक नाजायज़ बेटी है। लेकिन अब वैन परिवार ने उसे वापस परिवार का हिस्सा बना लिया है। वैन परिवार में लौटने से पहले उसे युआन सरनेम वाले एक व्यक्ति ने गोद लिया था। उस समय उसके स्कूल और उसके पड़ोसियों के बीच उसकी अच्छी पहचान थी। लेकिन वैन परिवार में लौटने के बाद सब कुछ बदल गया। यह बात काफ़ी अजीब है कि वैन परिवार ने उसे वापस अपनी फैमिली में ले लिया। आखिरकार वैन परिवार के हिस्से के तौर पर उसका बिहेवियर बहुत अलग था। इससे उसकी रेपुटेशन पर भी असर पड़ेगा और तो इसे कुछ हद तक असर भी पड़ा। लेकिन वैन परिवार ने उसकी सभी अफवाहों के फैलने को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। और जो जानकारी हमें मिली है उससे पता चला है कि जिन लोगों ने यह अफवाह फैलाई है वह कहीं ना कहीं वैन परिवार से जुड़े हुए हैं। वह सोचते हुए कहता है, वह ऐसा क्यों करेंगे? अगर वह उसे इसीलिए पसंद नहीं करते कि वह एक नाजायज़ बेटी है, तो उन्हें पहले ही उसे वैन परिवार में वापस नहीं लेना चाहिए था। उन्होंने उसे वापस भी ले लिया और उसकी लाइफ मुश्किल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं वह उसके लिए कैसी नफरत या ग्रजेस रखते हैं। तभी यंग मास्टर कहते हैं, वैन परिवार की बेटी वैन जुइरू, वह एक दिल की बीमारी के साथ जन्मी थी। ये उनका मैनेजर कहता है, यह हो सकता है। फिर वो शॉक्ड होते हुए कहता है, नो वे, हम एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहते हैं। यंग मास्टर ये पेपर्स को रखते हुए कहते हैं, जहाँ रोशनी है वहाँ हमेशा अंधेरा भी होगा। मैनेजर कहता है, हाँ यह बिल्कुल सच है यंग मास्टर। वह उन्हें बताता है, युआन चू ने पहले भी एक बार इंटरनेशनल आर्ट कंपटीशन में भाग लिया था। लेकिन पता नहीं कैसे फाइनल से ठीक पहले उसकी पेंटिंग गायब हो गई। वह उन्हें टैबलेट देते हुए कहता है, देखिए यंग मास्टर, किसी ने युआन चू की पेंटिंग की तस्वीर ली थी। यह सच में बहुत अच्छा लग रहा है। यंग मास्टर उस पेंटिंग को देखकर थोड़ा हैरान हो जाते हैं और अपने मन में सोचते हैं, यह पेंटिंग। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें शाम का वक्त दिखाया जाता है जहाँ युआनचू को होश आ चुका होता है। उसके डैड उसके पास बैठे होते हैं और उसे पुकार रहे होते हैं, चू चू। युआनचू अचानक से ज़ोर से कहती है, डैड। उसके डैड उससे कहते हैं, हिलो मत, कल रात ही तुम्हारी सर्जरी हुई है। युआनचू कहती है, डैड आप यहाँ कैसे? मुझे लगा कि डैड पहले बीमार थे। यही कारण है कि मैंने वैन परिवार को मेरा फ़ायदा उठाने दिया और मैं उन्हें सच बताने से डरती रही। यहाँ तक कि मैंने उनसे बहस भी की। अपने डैड को सामने देख युआन चू की आंखों में आंसू आ गए थे। वो अपने मन में सोचती है, मैं सिर्फ कुछ समय के लिए ही उनसे दूर गई थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैंने उन्हें सदियों से नहीं देखा। वो अपने डैड से माफ़ी मांगती है। उसके डैड कहते हैं, ये अच्छा है कि तुम ठीक हो। इसके बजाय मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। तुम मेरी बच्ची हो जिसे मैंने पाला है। मैं तुम्हारे बजाय उन अफवाहों पर विश्वास क्यों करूँगा? युआन चू कहती है, नहीं डैड, सुनिए, ये वैन परिवार था। उसके बाद युआन चू अपने डैड को सभी बातें बता देती है। वह सभी आरोप जिन्हें स्वीकार करने के लिए उसे मजबूर होना पड़ा। वह सारी नफ़रत जो उसे सहनी पड़ी। उसने अपने सारे इमोशंस अपने अंदर दबा रखे थे क्योंकि वह किसी को भी कुछ भी नहीं बता सकती थी। आखिरकार अब वो उस इंसान को सब कुछ बता सकती है जो उसके सबसे ज़्यादा करीब है। उसके बाद हमें कमरे के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ यंग मास्टर और उनका मैनेजर खड़ा होता है। अंदर से आवाज़ें आ रही होती है।
उसके डैड गुस्से में कह रहे होते हैं, क्या उसके उसका तुम्हारे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? मेरी बीमारी का झूठा बहाना करके तुम्हें धमकाने की आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई? तभी कमरे से बाहर एक मेडिसिन की बोतल आकर गिरती है। युआन चू कहती है, उन्होंने मुझसे दवा लेने के लिए भी ट्रिक किया। वो दवा यंग मास्टर ये के पैरों के पास आकर गिरती है। यंग मास्टर उसे उठा लेते हैं और अपने मैनेजर को देकर कहते हैं, इसका टेस्ट करो। मैनेजर कहता है, जी यंग मास्टर। उसके बाद हम अंदर देखते हैं जहाँ उसके डैड उससे कह रहे होते हैं, चू वह वही था जो तुम्हें देखने के लिए आया था। चू यंग मास्टर ये की तरफ देखकर कहती है, यह वही है, इसी ने मुझे बचाया है। तो इसी सीन के साथ हमारा 5th पार्ट भी यहीं ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे मेन लीड का कैरेक्टर ज़्यादा पसंद आया या फिर हमारे फीमेल लीड का। तो तब तक के लिए गुड बाय, टाटा और थैंक यू सो मच।